दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती कानूनी जंग तेज, B2 और D कैटेगरी में बड़ा विवाद। B2 और डी के बीच छिड़ी कानूनी जंग। क्या है B2 और D कैटेगरी? और सुप्रीम कोर्ट का पैरा 17 और याची लाभ का पूरा समीकरण सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में कानूनी पेंच लगातार गहराता जा रहा है। 12,091 सूची से बाहर रह गए अधिक अंक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो B2 और नए विज्ञापन तहत बची सीटों पर याची लाभ की मांग कर रहे हैं, वो D कैटेगरी के लोग। यानी कि आप समझिए जो 12,091 सूची से बाहर रह गए थे, ठीक है, जो उनसे ज़्यादा अंक है 12,091 सूची से बाहर रह गए, लेकिन अधिक अंक वाले जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो B2 कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो नई विज्ञापन तहत जो बची सीटें हैं जिन पर याची लाभ के दावा कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, वो D कैटेगरी के बीच में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट पैरा 17 की व्याख्या पर टिका हुआ है। अगर इसके पृष्ठभूमि और कानूनी संदर्भ की बात करें तो 72,825 शिक्षक भर्ती का विवाद मूलतः दो विज्ञापनों के बीच का संघर्ष रहा है। पुराना विज्ञापन 3 नवंबर 2011 जिसमें टेट मेरिट के आधार पर चयन हुआ, और दूसरा विज्ञापन 7 दिसंबर 2012/15 वहाँ संशोधन एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन। यानी 30 नवंबर को जब इनका विज्ञापन आता है जहाँ पर इन्होंने TET के आधार पर मेरिट के आधार पर चयन बताया है, तो वहीं दूसरा 7 दिसंबर 2012 का जो विज्ञापन आता है उसमें 15वां संशोधन करते हुए एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अंतरिम आदेशों के तहत लगभग 66,000 से अधिक नियुक्तियां TET मेरिट के आधार पर कराई, जबकि 25 जुलाई 2017 के अंतिम निर्णय में कानूनी स्थिति की ज़मीनी हकीकत को संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। B2 12,091 से अधिक जो सूची है उसमें अधिक अंक वाले अभ्यर्थी कानूनी, उनका मुद्दा ये है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कि 12,091 अभ्यर्थियों की सूची को लेकर सबसे बड़ा कानूनी विवाद यह है कि इस सूची में शामिल 50 से अधिक प्राप्त अंक करने वाले कई योग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो कोर्ट में 12,091 सूची जो भी है उसमें अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है। तो अधिक अंक पाने वाले छूटे हुए अभ्यर्थी B2 मेरिट के उल्लंघन के आधार पर इन्हें चुनौती देने का कानूनी अधिकार रखते हैं। व्यवहारिक स्थिति अगर समझें, जब तक 12,091 का मामला पूरी तरह निस्तारित नहीं होता तब तक B2 श्रेणी का दावा भी उसी निर्णय के अधीन बना हुआ है। दूसरा मामला अगर समझें D, तो नया विज्ञापन, एकेडमिक मेरिट समर्थन और अभ्यर्थियों का पक्ष है। पैरा 17 जो मुख्य व्याख्या ये करता है, जहाँ पर पैरा 17 कहता है कि समान परिस्थितियों में 15वें संशोधन नए विज्ञापन को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मुकदमेबाजी के दौरान घटे घटनाक्रमों एंट्री मॉडल्स के तहत बड़े पैमाने पर नियुक्तियों के कारण अब पूरी भर्ती का पलटना व्यवहारिक नहीं है। अतः विज्ञापन की वैधता को बरकरार रखते हुए राहत को परिस्थितियों के अनुसार मोल्ड किया जाना चाहिए, ठीक है, रिलीफ ऑफ मोल्डिंग। नए विज्ञापन की प्रमुख शर्त ये थी कला और विज्ञान में महिला और पुरुष को पृथक वर्गीकरण नहीं, शिक्षा मित्रों के लिए 10% विशेष कोटा न लागू होना, चयन का आधार TET मेरिट के स्थान पर एकेडमिक रिकॉर्ड होना, और चौथा नए विज्ञापन पक्षकारों के मुख्य तर्क क्या थे कि कानूनी वैधता बनाम अंतरिम रहा। सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार 15वां संशोधन नया विज्ञापन कानून वैध माना गया था। TET मेरिट पर हुई लगभग 66,000 नियुक्तियां भर्ती के अंतरिम आदेशों के संरक्षण में बनी हुई थी, ना कि अंतिम कानूनी जीत के आधार पर। सीटों का आवंटन में जो है विसंगति है। पक्षकारों का तर्क है कि विज्ञापन में कानूनी रूप से सही माना गया, इसके लिए केवल सीमित लगभग 6,000-7,000 सीटें बची थी, जबकि खारिज के लिए किए गए प्रारूप के तहत अधिकांश पद भर लिए गए। अवशेष सीटों पर याची लाभ। नए विज्ञापन के पैरोकारों का कहना है कि वर्तमान में कोर्ट मौजूद सक्रिय चयनकर्ताओं की संख्या शेष रिक्तियों से कम है। चूँकि कानूनी रूप से सही स्थिति में थे, लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे थे, अतः बची हुई सीटों पर सर्वप्रथम उन्हें याची लाभ देकर समायोजित किया जाना चाहिए। B.Ed पात्रता पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में B.Ed की पात्रता से जुड़े हालिया कानूनी बदलावों के नए सिरे से विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करना प्रशासनिक और कानूनी रूप से जटिल है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष केवल याची राहत यानी मोल्डिंग ऑफ रिलीफ ही सबसे व्यवहारिक विकल्प बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो भी जानकारी है ये अंतिम जानकारी नहीं है, ठीक है। ये सब जो भी जानकारियां हैं वो इनका मतलब क्लियर तरीके से दावा नहीं किया जा सकता है। ये जो टीम लीडर्स होते हैं उनके द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर होते हैं,
ठीक है, न्यूज़ ब्रेक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी गई है, जहां 72/425 का पूरा विवाद वर्तमान में कानूनी वैधता, नया विज्ञापन, विधिक संरक्षण प्राप्त नियुक्तियों यानी कि पुराना विज्ञापन के बीच फंसा हुआ है। अवशेष सीटों पर आवंटन में 12,091 सूची को प्रामाणिकता सबसे उससे अधिक अंक पाने वाले छोटे अभ्यर्थियों को B2 का अधिकार और नए विज्ञापन के सक्रिय याचिकाकर्ताओं D की दावेदारी, ये सभी बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतिम समाधान न्यायालय द्वारा राहत को किस प्रकार समायोजित किया जाता है, उसी बात पर निर्भर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।